काजल बेटा। हाँ मम्मी जी, आई अभी। हाँ मम्मी जी। बेटा आज ना बहुत दिन के बाद यांशी और मंजीत घर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा खाने को बना लेना। अच्छा सच में आ रहे हैं दीदी और जेठ जी? हाँ बेटा सच में आ रहे हैं। सुनो जी, आप ना अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में ले लो। मुझे नहीं रहना यहाँ शहर की शहर में। मैंने आपके साथ रहने के लिए शादी की थी, ना कि आपकी फैमिली के साथ रहने के लिए। पागल है क्या तू? लोग तो अपने होम टाउन में आने के लिए पैसे दे के ट्रांसफर करवाते हैं और तू मुझे ही अपने होम टाउन से दूर कर रही है। तो क्या हो गया जी, ये जरूरी थोड़ी है जहाँ पर पैदा हुए वहीं मरे। आप ना अपना ट्रांसफर ले लो, मुझे ना बाहर की दुनिया देखनी है। अगर नहीं लिया ना तो मैं मेरे घर चली जाऊंगी। अब ये क्या बात हुई? अब तू मुझे धमकी दे रही है? मैंने तो आपको बता दिया जी, आप इसको धमकी समझो या कुछ समझो। आप ना अपना ट्रांसफर ले लो, मुझे ना आपके साथ बाहर रहना है, यहाँ नहीं रहना। अरे फिर भी यांशी बेटा क्या हुआ, तू मुझसे इतनी नाराज क्यों है? मुझसे कोई गलती होगी क्या? नहीं मम्मी जी, गलती क्या है? और आप मेरे साथ गलत कर भी क्या सकते हो? मैंने तो आपके बेटे के साथ ना बाहर रहने के लिए शादी की थी। आपने तो मुझे यहाँ पिंजरे की चिड़िया बना के रख दिया। अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकती हूँ ना आ सकती हूँ। अरे बेटा अपना खुद का घर होते हुए किराए पे क्यों रहना है तुम्हें? हाँ तो क्या हो गया मम्मी, दुनिया रहती है, हम रह लेंगे तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा। और आप ना मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, मुझे ना इनके साथ बाहर रहना है तो रहना है। अरे बेटा एक बार फिर से सोच ले बेटा, क्यों मेरे बेटे को मुझसे दूर लेके जा रही है? और बेटा लोगों को तो घर के पास की नौकरी नसीब नहीं होती और तू उल्टा इसे दूर लेके जा रही है। सोच रखा है मम्मी, अब आप सोच लो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा। अरे मंजीत और यांशी बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। मम्मी नमस्ते बेटा, आओ बैठो। और बेटा ठीक हो? मम्मी सब बढ़िया है। बाहर घर वाली बात थोड़ी होती है, फिर भी ठीक है। मम्मी मुझे ना यहाँ पे एक दो काम है, मैं वो निपटा के आ जाता हूँ, तब तक आप बात करो, ठीक है? ठीक है बेटा। मम्मी, अरे दीदी नमस्ते। मम्मी वो खाना रेडी है, आप कहो तो लगा दूं? हाँ ठीक है बेटा लगा दो। ठीक है मम्मी जी, फिर ऐसा करती हूँ मैं कमरे में लगा देती हूँ, वहीं एसी में बैठ के खा लेंगे। यहाँ क्या करेंगे गर्मी में? देखो कैसे मम्मी जी के सरों पर नाच रही है। पता नहीं आते क्या जादू कर दिया इसने मम्मी जी पर। मुझे तो ये सब देखा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो मैं अकेली रह जाऊंगी। ये दोनों अच्छी बॉन्डिंग बना जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा। और बेटा शहर में मन लग रहा है? लो मम्मी जी चाय पी लो। काजल बेटा तू भी यहाँ बैठ के चाय पी ले, बाहर क्या करेगी? मम्मी जी थोड़ा काम है, वो निपटा आती हूँ फिर बैठती हूँ। अरे बेटा काम तो होता रहेगा, बैठना थोड़ी देर। अरे मम्मी मैं बस यूं गई और यूं आई। मम्मी जी आप ना इस काजल पे बेकार में इतना भरोसा कर रहे हो। ये ना भरोसे के लायक नहीं बिल्कुल भी। जब आप नहीं होते ना, आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है। अच्छा बेटा ऐसा क्या बोल रही थी मेरे बारे में, जरा मैं भी तो सुनूं। यही बोल रही थी मम्मी, बुढ़िया खुद तो कुछ काम करती नहीं है, सारा दिन मुझ पे ऑर्डर चलाती रहती है, मुझसे सारा काम करवाती है, पता नहीं कैसी है। मुझे तो नौकरानी बना के रख दिया ये सब। अच्छा बेटा मुझे तो बेटा विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो वो कभी कुछ काम करने ही नहीं देती। वो खुद बोलती है कि मम्मी जब तक आप उठोगे तब तक तो मैं सारा काम कर लूंगी। वही तो मम्मी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और है। अच्छा बेटा वो ऐसा सोचती है मेरे बारे में? अच्छा हो गया बेटा तूने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं तो उसको एक अच्छी बहू समझती रहती। चलो कुछ तो अच्छा किया मैंने। ये सास बहू का ड्रामा मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था, अब आएगा मजा। मम्मी दीदी आ जाओ, आप भी खाना लगा दिया है मैंने, खा लो। मम्मी सासू माँ की चमची 2 मिनट में बैठ के बात नहीं करने। रुको काजल बेटा साथ में मिलके खाना खा लेंगे, बैठो एक बार। तू मुझे एक बात बता, क्या मैं तुझे नौकरानी समझती हूँ बेटा? तुझे बेटा सारा दिन काम में लगाए रखती हूँ मैं। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कब बोला? मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे मम्मी ये भी कोई पूछने का टाइम है? ऐसी बात है आप बिना मम्मी, ऐसी बात कोई पूछता है भला? यांशी बेटा तू 2 मिनट चुप कर।
मुझे ना काजल से साफ साफ बात करनी है, आमने सामने, कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है। बता काजल बेटा, मैं तुझे इस घर की नौकरानी समझती हूँ, बहू समझती हूँ या बेटी? नहीं मम्मी, आप तो मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हो। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। फिर काजल बेटा, तूने यांसी के सामने मेरे बारे में इतना बुरा भला क्यों बोला? मैंने मम्मी, मैंने क्या बोला दीदी को? मेरी तो दीदी से इस बारे में बात ही नहीं हुई। बल्कि मम्मी, दीदी आपके बारे में कुछ कुछ बोल रही थी जब सुबह आप सत्संग में गई थी कि मम्मी तो काम करके खुश ही नहीं है, मम्मी तो बैठे बैठे ऑर्डर चलाती रहती है, इन्हीं कामों की वजह से तो मैं घर छोड़ के शहर गई थी। और मैंने दीदी को बोला भी था कि दीदी मम्मी के बारे में ऐसी बातें मत करो। और मम्मी, जितना मैंने आपको जाना है, आप मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हो। और मम्मी, मुझे तो अब अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको आते ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। मेरे को तो लगा दीदी इतने दिनों बाद घर आई है, खामखा घर में कलेश होगा, लेकिन दीदी ने तो हद ही पार कर दी। और दीदी, आप ना मुझे बेकार में बदनाम कर रहे हो। ना तो मैं झूठ बोलती हूँ और ना झूठे बंदे को पसंद करती हूँ। काजल बेटा, तू नर्वस मत हो, इसलिए तो मैंने आमने सामने बात की है। मुझे पता है बेटा कि मेरी बेटी काजल ऐसी नहीं है। यांसी बेटा, तूने तो कभी बहू का सुख दिया नहीं मुझे, और ना ही कभी बहू का फर्ज निभाया। तू तो मेरे बेटे को लेके शहर चली गई थी, और अब मैं और काजल अच्छे से रह रहे हैं तो तुझसे वो भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। और काजल तो ना मेरी बहुत ही प्यारी और समझदार बहू है। सॉरी मम्मी जी, आप ना मुझे माफ कर दो। आप दोनों का प्यार देख के ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं अकेली पड़ रही हूँ। आप दोनों स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, मैं ना पागल थी, अब मुझे एक मौका और दे दो ना। मैं अब आपको ना अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगी। मम्मी, मैंने आपको बोल तो दिया, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। काजल बहन, तू भी मुझे माफ कर दे। ठीक है बेटा, हर गलती माफ करने के लायक नहीं होती। और बेटा, छोटी छोटी बातों की वजह से मेरे घर में कलेश हो, इसलिए मैं तुझे माफ कर देती हूँ। हाँ तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी किसी के प्रति गलतफहमी है तो वही आमने सामने क्लियर कर लें, वरना गलतफहमियों का पहाड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आपके रिश्ते को ले डूबेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें। राम राम।